Hello dear candidates, welcome to bio classes. As you might have seen from the thumbnail that today we are going to discuss about the fats or glycerides. The video is very useful and very informative, so do watch till end. And if you are visiting my YouTube channel first time, do subscribe now and press the bell icon so that you will get all the notifications of my new videos. Coming to the topic, fats or glycerides. These fats or glycerides are simply the esters of fatty acids and glycerol. जो फैट्स होते हैं ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स और एंड अल्कोहल ग्लिसरॉल. सो दीज आर द सिंपली एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड glycerol. So here the alcohol is glycerol. Now let's try to see the structure of the glycerol. Glycerol का structure है CH2OH, CHOH, CH2OH. As you can see in the structure कि glycerol में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, कार्बन नंबर फर्स्ट पे, सेकंड एंड थर्ड पे. So this glycerol can react with the 3 fatty acids. ये ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट कर सकता है. नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड या 2 या 3 फैटी एसिड्स ने रिएक्ट किया है, अकॉर्डिंगली दीज ग्लिसराइड्स आर कॉल्ड एज मोनोग्लिसराइड्स, डाईग्लिसराइड्स एंड ट्राईग्लिसराइड्स. अगर ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड अटैच हुआ है, एक फैटी एसिड ने रिएक्ट किया है स्पेशली एट द कार्बन नंबर फर्स्ट, देन वी कॉल द ग्लिसराइड्स एज monoglycerides. So only one fatty acid has reacted with the glycerol, only one fatty acid. Now अगर इस कार्बन पे भी फैटी एसिड है और इस कार्बन, तो यहाँ पे 2 फैटी एसिड्स ने रिएक्ट किया है ग्लिसरॉल के साथ. सच ग्लिसराइड्स आर कॉल्ड एज डाईग्लिसराइड्स. सो 2 फैटी एसिड्स when react with the glycerol, then the glycerides are called as the diglycerides. Triglycerides, when there are the 3 fatty acids attached with the or reacted with the glycerol. तो यहाँ पे अगर इस जगह पे भी फैटी एसिड है, इस जगह पे भी फैटी एसिड है, इस जगह पे भी फैटी एसिड है, देन वी कॉल दैट ग्लिसरॉल एज ट्राइग्लिसराइड्स. जो मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन सर्टन इंटरमीडिएट्स. कुछ इंटरमीडिएट्स में पाए जाते हैं इन सर्टन बायोसिंथेटिक पाथवे. वाइल एज अगर हम ट्राइग्लिसराइड्स की बात करेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स आर इन एक्चुअल सेंस जो फैट्स होते हैं या न्यूट्रल फैट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट ट्राइग्लिसराइड्स. सो फैट्स जो होते हैं, फैट्स आर mixture of different triglycerides. Now coming to, अब यहाँ पे क्या इस ग्लिसरॉल के साथ अब एक ही टाइप ऑफ फैटी एसिड अटैच हुआ है या डिफरेंट फैटी एसिड्स अटैच हुए हैं? दीज फैट्स have been classified into 2 categories. आप आराम से देख लीजिए यहाँ पे. अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या तीनों जगहों पे, तीनों कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड, अगर 3 जगहों पे क्या सेम टाइप ऑफ फैटी एसिड्स रिएक्ट किया है या डिफरेंट फैटी एसिड्स ने रिएक्ट किया है? दीज फैट्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड एज द ट्रू फैट्स और सिंपल fats, while as the second class is that is called as the
मिक्स्ड फैट्स। ट्रू फैट्स का मतलब हुआ वो क्लास जिसमें तीनों कार्बन्स पे सेम टाइप ऑफ फैटी एसिड है। सपोज कर लीजिए यहां पे भी पामेटिक एसिड, फर्स्ट कार्बन पे भी पामेटिक एसिड है, सेकंड कार्बन पे भी पामेटिक एसिड है, थर्ड कार्बन पे भी पामेटिक एसिड है। सच ए ट्राइग्लिसराइड इज कॉल्ड एज ए ट्रू फैट और सिंपल फैट। सो all the three fatty acids same on in glyceride, in triglyceride. Now अब इनको कैसे नेमिंग कैसे कर देते हैं इनकी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल इफ हियर इट इज द palmitic acid, तो you can see here that CH2O, C double bond O, then CH2 CH3. You might have हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं फैटी एसिड्स को। उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे पामेटिक एसिड में 16 कार्बन्स होते हैं, तो 1 2 बाकी बचे 14। अब अगर यहां पे भी CH2 CH3 एंड इसी तरह अगर यहां पे भी पामेटिक एसिड है 14, यहां पे 14 टाइम्स देन CH। नाउ हियर यू कैन सी all the three carbons of glycerol are esterified with the same fatty acid, that is the palmitic acid. So इस सिंपल या इस क्या कहते हैं हम इसको ट्रू फैट को हम कहेंगे ट्राई पामेटिन। इसी तरह अगर तीनों कार्बन्स पे सिटेरिक एसिड है तो उसको हम लिखते हैं ट्राईसिटीरिन। इसी तरह अगर ओलिक एसिड है तो इसको हम लिखेंगे ट्राई ओलियन। तो सो ऑन, दिस इज हाउ द ट्रू फैट्स आर नेम्ड। सो सिंपली द ट्रू फैट्स आर दोज फैट्स where all the three fatty acids in a triglyceride are same. Now the mixed fats are, जब अगर यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पे आपको पता है दिस इज CH2OH CHOH CH2OH। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ अगर यहाँ पे एक फैटी एसिड है, यहाँ पे दूसरा फैटी एसिड है, यहाँ पे तीसरा फैटी एसिड है, सो यू कैन से हियर दैट there are the three different fatty acids in the glycerol reacted with the glycerol। तो या अगर दो भी डिफरेंट होंगे या तीनों डिफरेंट होंगे, ऐसे फैट्स को हम कहते हैं मिक्स्ड फैट्स। तो यहाँ पे आप लिखने की कोशिश करेंगे डिफरेंट फैटी एसिड्स इन ट्राइग्लिसराइड। अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी पामेटिक एसिड है, यहाँ पे भी पामेटिक एसिड है, यहाँ पे सिटेरिक एसिड है, यहाँ पे पामेटिक एसिड, यहाँ पे भी पामेटिक एसिड, यहाँ पे सिटेरिक एसिड। तो फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन पे पामेटिक एसिड है, थर्ड कार्बन पे सिटेरिक एसिड है। तो ऐसे मिक्स्ड फैट को हम नेम करेंगे डाईपामिटोसिटीरिन, because there are two palmitic acids at carbon number first and carbon number second and third carbon पे सिटेरिक एसिड है। इसी तरह अब अगर यहाँ पे पामेटिक एसिड है, यहाँ पे सिटेरिक एसिड है, यहाँ पे ओलिक एसिड है, तो फर्स्ट कार्बन पे पामेटिक एसिड, सेकंड कार्बन पे सिटेरिक एसिड, थर्ड कार्बन पे ओलिक एसिड, देन यू कैन नेम इट एज पामिटो stereoolian, so on. So this is how you can name the mixed fats which contain the different fatty acids in a triglyceride. Now depending upon the nature of the fats,
नेचर ऑफ द फैट्स की अगर हम बात करेंगे, वेदर द फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर और आर liquid at room temperature, the fats have been classified again into the two categories. Number first is called as oils and number second class is called as hard fats. अब on the basis of nature of the fats, क्या फैट सॉलिड है या लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे? फैट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ऑयल्स एंड हार्ड फैट्स. ऑयल्स वो फैट्स होते हैं विच आर लिक्विड, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जो ऑयल्स होते हैं ये वो फैट्स होते हैं जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे होते हैं. सेकंड पॉइंट, इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. तीसरा, इसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स भी होते हैं एंड इनकी वजह से शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. सच एज अगर हम एग्जाम्पल्स ले लेंगे, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, टिल ऑयल, etc. These are some of the examples of the oils. तो ऑयल्स वो फैट्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं. इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. एग्जांपल्स हैं मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, टिल ऑयल है, एट्सट्रा एट्सट्रा. अब यहाँ पे when these unsaturated fatty acid when these oils are exposed to the oxygen and various chemicals, they can get solidified. जब हम ऑयल्स को एक्सपोज करेंगे किसके? ऑक्सीजन एंड वेरियस केमिकल्स, ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे. जब एक ऑयल सॉलिडिफाई होता है, ऐसे ऑयल को सच ऑयल्स आर कॉल्ड एज, सच ऑयल्स को हम कहते हैं ड्राइंग oil. So drying oils are those oils which when exposed to the oxygen and various chemicals solidify and thus are called as the drying oils. कुछ edible वेजिटेबल ऑयल्स को क्लेम किया जाता है दैट उनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब कि उनमें बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं. और ये जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनको रिकमेंड किया जाता है फॉर दोज पर्सनस जो सफ़र विच आर सफरिंग फ्राम द हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड वेरियस कार्डियोवास्कुलर डिजीज़. तो दिस वाज ऑल अबाउट द लिक्विड्स. नाउ द सेकंड क्लास ऑफ द फैट्स इज हार्ड फैट्स. हार्ड फैट्स वो फैट्स होते हैं विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. सो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. इनमें मेनली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं सच एज पामेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. और इनमें लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. सो यू कैन सी दैट इज जो बटर है, जो भी आप फैट सॉलिड फॉर्म में देख रहे हो तो दे आर कॉल्ड द हार्ड फैट्स. अब यहाँ पे कुछ एडेबल ऑयल्स हैं, दे आर एबल टू
convert into the solids or hard fats by a process जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन. सो इन एडेबल ऑयल्स कुछ हैं जिनकी जब हम उनमें प्रॉपर्टी एक होती है कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं हार्ड फैट्स में. उस प्रोसेस को द कन्वर्शन ऑफ एडेबल ऑयल्स इनटू द हार्ड फैट्स by hard fats is called as hydrogenation. जो आपने देखा होगा वेजिटेबल घी जिसको हम कहते हैं वनस्पति is formed by means of a process called as the hydrogenation. So this was about the oils and the hard fats. Now coming to the another point about the triglycerides. Triglycerides are the fats. Simply they are a very efficient form in which to store the metabolic energy. ये बहुत ही अच्छे सोर्स हैं फैट्स जिनमें एनर्जी को स्टोर किया जाता है. बिकॉज फैट्स जो होते हैं फैट्स आर लेस ऑक्सीडाइज्ड as compared to the carbohydrates and proteins. लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं they produce abundant amount of energy, produce large amount of energy on oxidation. जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है, देखिए यहाँ पे आप याद रख लीजिए ये लेस ऑक्सीडाइज्ड होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. लेकिन जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये बहुत सारी एनर्जी को प्रोड्यूस कर देते हैं. दूसरा पॉइंट जो फैट्स के बारे में है, इनको दे आर स्टोर्ड इन इनहेड्रस फॉर्म. अब अगर हम बात करेंगे ग्लाइकोजन की, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड when it binds with the water. Glycogen binds twice its weight to the of the water molecule. जितना इसका वेट होता है ग्लाइकोजन का उतना उसका डबल वो वाटर मॉलिक्यूल्स बाइंड कर देते हैं. सो इसका दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ these fats. Now another point regarding the fats or the triglycerides is that ये जो फैट्स होते हैं fats are mainly stored in animals in the special type of the tissues or the cells जिनको हम कहते हैं adipocytes. These adipocytes are mainly filled with fat globules. कुछ और सेल्स में भी, बाकी सेल्स में भी फैट्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना ये एडिपोसाइट्स. और इन एडिपोसाइट्स की जो लोकेशन है दैट इज सब क्यूटिनस लेयर एंड इन द एब्डोमिनल केविटी. तो जो ये एडिपोसाइट्स होते हैं एक तो ये एब्डोमिनल केविटी में पाए जाते हैं और सब क्यूटिनस लेयर में सब क्यूटिनस लेयर और एब्डोमिनल केविटी में पाए जाते हैं. अब ये फैट्स जो स्टोर रहते हैं इन एडिपोसाइट्स में, अगर हम ह्यूमन्स की बात करें, ह्यूमन मेल की बात करेंगे, देयर इज सम अराउंड 21% ऑफ फैट इनके स्टोर्ड इन दीज एडिपोसाइट्स. वाइल एज द वुमेन की फीमेल्स की बात करेंगे, देयर इज 26% of these fats. It is this amount, this percentage of fats which is stored in the males as well as in the females enables them to survive starvation for 2 to 3 months. जो ये फैट्स होते हैं स्टोर रहते हैं एडिपोसाइट्स में, चाहे वो सबक्यूटिनस लेयर हो चाहे वो एब्डोमिनल केविटी हो, इसका जो परसेंटेज है 21% इन मेल्स एंड 26% इन द फीमेल्स. इस वजह से एक मेल या एक फीमेल सर्वाइव कर सकता है स्टारवेशन कंडीशंस को फॉर 2 to 3
months. अब इस साथ साथ में अगर हम सबक्यूटिनस लेयर की बात करेंगे, सबक्यूटिनस लेयर जिसमें एडिपोसाइट्स होते हैं, प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन. स्पेशली किन को थर्मल इंसुलेशन? वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज, अगर हम बात करेंगे व्हेल्स की, पेंगुइन्स की, एक्स्ट्रा. ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, दे आर कंटिन्यूसली एक्सपोज टू द लो दिस कोल्ड वाटर. तो इनमें थर्मल इंसुलेशन सो दैट कि दे गेट वार्मड अप, they are warmed up by the subcutaneous layer. So hope you might have enjoyed this video. If you have really enjoyed this video, do like, comment and share the video. Thank you. See you in the next class.